बच्चों, आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद्यालय, जहां ज्ञान किताबों से नहीं अनुभवों से मिलता है। और आज हम लोग करेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। जब किसी ऑब्जेक्ट को आप फ्रीली छोड़ देते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स के एक्शन के कारण ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिरने लगता है। ऑब्जेक्ट पर अर्थ का पुलिंग फोर्स काम करता है, जिसके वजह से जी एक्सलरेशन से वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। और इसी मोशन को हम लोग कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप वर्टिकली अप प्रोजेक्ट करते हो तो ऑब्जेक्ट रिटार्डेशन में ऊपर की तरफ जाता है और मैक्सिमम हाइट पर मोमेंटरली रेस्ट में आ जाता है, फिर वह ऑब्जेक्ट नीचे रिटर्न हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट पर लगातार अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, जिसके वजह से ऑब्जेक्ट पहले रिटार्डेशन में चलता है और धीरे धीरे उसका स्पीड घटते घटते मैक्सिमम हाइट पर 0 हो जाता है। उसके बाद रिटर्न होता है और धीरे धीरे स्पीड उसका 0 से बढ़ते बढ़ते अब ग्राउंड पर मैक्सिमम स्पीड से स्ट्राइक करता है। इसमें बेटा आपको याद रखना है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को u स्पीड से प्रोजेक्ट करते हो और वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है, रिटर्न होने के बाद जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करता है तो u स्पीड से ही स्ट्राइक करता है। यानी जिस स्पीड से आप ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अप प्रोजेक्ट करोगे उसी स्पीड से ग्राउंड को फिर वो स्ट्राइक करता है। वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी का इसमें अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे और नीट PYQ भी मैं इसमें करवाऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी ये क्या है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। तो आप हेडिंग कर दो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें याद रखना है व्हेन अ बॉडी इज रिलीज्ड इन एनी ग्रेविटेशनल फील्ड in any gravitational field, then it starts moving under the action of gravitational force of attraction. Gravitational force of attraction. Under the action of gravitational force of attraction, motion of body in this case is called motion under gravity. And the acceleration with which body moves is called acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Its value near the Earth's surface
इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। जब किसी बॉडी को आप किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में रिलीज कर देते हो, छोड़ देते हो, तो फील्ड के एक्शन के कारण उस पर एक फोर्स काम करने लगता है और बॉडी मूव करने लगता है। बॉडी के मोशन को मोशन अंडर ग्रेविटी कहा जाता है और जिस एक्सेलरेशन से बॉडी मूव करता है उस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और इसका वैल्यू नियर द अर्थ सरफेस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या CGS में 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और FPS सिस्टम में 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है। वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी ये 1 डायमेंशनल मोशन होता है। तो जो हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन पढ़े हैं एलोंग एक्स एक्सिस, वही इक्वेशन इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए अप्लाई करेंगे एलोंग वाई एक्सिस। तो सबसे पहले मोशन डाउनवर्ड का केस देखते हैं। मोशन डाउनवर्ड, ऑब्जेक्ट फ्रीली जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है नीचे की तरफ, तो हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। ये वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन ऑब्जेक्ट का हो रहा है। कोई ऑब्जेक्ट है और किसी समय उसका स्पीड डाउनवर्ड डायरेक्शन में u है एट t=0। इनिशियली ये स्पीड है और एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद उसका स्पीड भी हो गया है t=t टाइम में। t=t टाइम में ऑब्जेक्ट का स्पीड हो गया है v। ये इनिशियल वेलोसिटी है t=0 पर u और ये फाइनल वेलोसिटी है t=t पर। ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर किया है y एक्सिस के लोंग, ये मैं ले रहा हूँ स्मॉल h, हाइट के रूप में स्मॉल h, ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ऑब्जेक्ट। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है a ये होता है प्लस g लेना है। प्लस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और आप जो इक्वेशन पढ़े हो, v u + at, s ut + ½ at²। 1 डायमेंशन मोशन के लिए। तीसरा इक्वेशन आप पढ़े हो v² = u² + 2as। और एक SNth के लिए आप पढ़े हो u + ½ a 2n-1। ये 4 इक्वेशन आप पढ़े हो मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए फॉर 1 डायमेंशन मोशन। बस यहाँ पर क्या करना है, इक्वेशन यही यूज होगा, एक स्थान पर +g रख देना है। एक स्थान पर क्या रख देना है, +g। एक स्थान पर ये +g रख देना है। तो इक्वेशन हो जाएगा आपको v u + gt, ये इक्वेशन मिल जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। s के लिए मैं इसमें h लिया हूँ, तो h ut + ½ gt²। a के लिए +g यूज करना है इसमें। और v² u² + 2gh, ये यूज हो जाएगा। फिर यहाँ SNth के स्थान पर HNth हम लोग यूज करेंगे। HNth ये यूज करेंगे और ये हो जाएगा u + ½ एक स्थान पर g
2n माइनस 1, यानी nवें सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसके लिए ये फॉर्मूला है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। तो ये 4 इक्वेशन हम लोग मोशन डाउनवर्ड के लिए पढ़े और इसी तरीके से 4 इक्वेशन मोशन अपवर्ड के लिए पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग कर लो मोशन अपवर्ड, मोशन अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। एक मैं फिगर ले रहा हूँ, आप मान लो कि ये ग्राउंड और ग्राउंड से u वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को आप प्रोजेक्ट करते हो। ग्राउंड से u वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी हुआ t = 0 पर का वेलोसिटी। u वेलोसिटी से आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हो और एट टाइम t = t टाइम में ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हुआ है, वो स्पीड मैं ले रहा हूँ v, फाइनल वेलोसिटी ये इनिशियल वेलोसिटी, और डिस्टेंस जो h कवर किया है वर्टिकल डायरेक्शन में ये मैं ले रहा हूँ। जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली अप मूव करता है तो रिटार्डेशन में चलता है और अप डायरेक्शन में एक्सलरेशन जो लिया जाता है a वो हम लोग लेंगे -g। -g एक्सलेशन से ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इक्वेशन जो आप पढ़े हो v = u + at, बस वहाँ पर एक स्थान पर -g लिख देना है। तो इसमें इक्वेशन आ जाएगा v = u - gt। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा h = ut - हाफ gt², एक स्थान पर -g रख देना है। तीसरा इक्वेशन हो जाएगा v² = u² - 2gh, और h nth के लिए भी आप यूज कर सकते हो u - हाफ g 2n - 1। ये इक्वेशन, ये 4 इक्वेशन इसमें भी आप यूज कर सकते हो। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही है। ये 4 इक्वेशन मिला अपवर्ड डायरेक्शन में, इसी तरीके से 4 इक्वेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिला। अब हम लोग 4 स्पेशल फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो एक आप जान लो टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट आपसे पूछा जाएगा कैलकुलेट टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट को TA से मैं डिनोट करूंगा। टाइम ऑफ एसेंट ये होता है कि जब किसी बॉडी को आप वर्टिकली अप प्रोजेक्ट करते हो तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पर जाने में जो टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ एसेंट कहा जाता है। तो इसको नोट डाउन कर लेना है। टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच एट इट्स मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड is called its time of ascent। टाइम ऑफ एसेंट। ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पर जाने में जो टाइम लगेगा उसको टाइम ऑफ एसेंट कहा जाता है। इसको एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप u वेलोसिटी से वर्टिकली अप प्रोजेक्ट कर देते हो और मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचता है, मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी कुछ क्षण के लिए 0 हो जाता है। तो इसमें जो टाइम लगेगा
यही होता है टाइम ऑफ एसेंट। टी ए से आप उसको डिनोट कर सकते। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होता है। एट मैक्सिमम हाइट आपको याद रखना है फाइनल वेलोसिटी 0 होता है। आप फॉर्मूला यूज करोगे v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी अपवर्ड डायरेक्शन में, और जब फाइनल वेलोसिटी 0 ले लोगे तो u माइनस जी, ये हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट। v जहाँ 0 हो रहा है वहाँ पर जो टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ एसेंट कहा जाता है। तो यहाँ से टाइम ऑफ एसेंट आपको मिल जाएगा टी ए, और ये हो जाएगा u बाई जी, तो इसको डायरेक्ट याद रखना है। टाइम ऑफ एसेंट मैक्सिमम हाइट पर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो u बाई जी टाइम लगेगा। इसको डायरेक्ट हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद टाइम ऑफ डिसेंट, तो जब ये रिटर्न होगा तो मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पर आने में जो टाइम लगेगा उसको टाइम ऑफ डिसेंट कहा जाता है। तो आप हेडिंग कर लो टाइम ऑफ डिसेंट। इसको टी डी से मैं डिनोट करूंगा, और मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पर आने में जो टाइम लगेगा उसको टाइम ऑफ डिसेंट कहा जाता है। टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम इट्स मैक्सिमम हाइट is called its time of descent। मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पर आने में जो टाइम लगता है उसे टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं, और टाइम ऑफ डिसेंट का वैल्यू टाइम ऑफ एसेंट के इक्वल होता है, यानी u बाई जी। जितना टाइम मैक्सिमम हाइट पर जाने में लगता है उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पर आने में लगता है, सेम टाइम। अब हम लोग देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ से डिनोट करेंगे, और ये होता है टोटल टाइम। टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी in which it remains in air is called its time of flight। जितने समय तक बॉडी एयर में रहेगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है, यानी टोटल टाइम जाने में और आने में जो टोटल टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट को आप लिख सकते हो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, और ये दोनों सेम होता है, तो u बाई जी प्लस यू बाई जी, ये हो जाएगा 2u बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए याद रखना है 2u बाई जी। ये फॉर्मूला याद रखना। उसके बाद देखते हैं मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट कैपिटल H से इसको आप डिनोट कर सकते हो। वर्टिकल डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है उसे हम लोग मैक्सिमम वर्टिकल हाइट कहते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन वर्टिकल डायरेक्शन
इन वर्टिकल डायरेक्शन ड्यूरिंग टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट। is called its maximum vertical height। टाइम ऑफ एसेंट के दरमियान जो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करता है पार्टिकल, यही मैक्सिमम डिस्टेंस होता है और उसको मैक्सिमम वर्टिकल हाइट कहा जाता है। मैक्सिमम वर्टिकल हाइट पर फाइनल वेलोसिटी जीरो होता है। जब आप ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करोगे, आप मान लो कि u वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट किए और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो इसमें जो ये डिस्टेंस कवर करता है यही मैक्सिमम वर्टिकल हाइट होता है। फॉर्मूला जो आप पढ़े हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, और जब आप ये जीरो ले लोगे, जीरो स्क्वायर, तो ये यू स्क्वायर माइनस 2g और ये हो जाता है कैपिटल H मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। यहाँ से h आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा मैक्सिमम वर्टिकल हाइट का, यू स्क्वायर बाई 2g। तो ये चार फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। टाइम ऑफ एसेंट का u बाई जी, टाइम ऑफ डिसेंट का भी u बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी और मैक्सिमम वर्टिकल हाइट u स्क्वायर बाई जी। ये सब पूछा जाता है नीट में, तो इसको डायरेक्ट याद रखने की ज़रूरत है। अब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल खास करके थ्योरीज पर रिलेटेड होंगे और PYQ उसमें शामिल किया गया है। रिसेंट में जो PYQs पूछे गए हैं नीट में, उसको मैं इसमें लाया हूँ। एक ये क्वेश्चन है, ये भी नीट PYQ का ही है। इफ़ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से एक बॉल को वर्टिकली अप प्रोजेक्ट किया जाता है। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। देन वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर 2 सेकेंड विल बी। 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी पूछ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी घटेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करते जाएगा, तो 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी पूछ रहा है। यहाँ पर आप एक चेक कर सकते हो कि इसका टाइम ऑफ एसेंट क्या है, वो एक बार देख लो। तो टाइम ऑफ एसेंट होगा u बाई जी, पढ़े हो फॉर्मूला, u हो गया 40 और g हो गया 10। तो ये 4 सेकेंड इसको मैक्सिमम हाइट पर जाने में लगा है। 2 सेकेंड पर ही वेलोसिटी पूछा जा रहा है। 2 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगा, तो फॉर्मूला लगा देना है, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। u दिया हुआ है 40, g का वैल्यू 10 लेना है और टाइम 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 40 या माइनस 20, तो 20 आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड में जो उस बॉल का वेलोसिटी होगा वो 20 मीटर पर सेकेंड होगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है, ये नीट 2022 में पूछा है। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड इज। रेशियो ऑफ डिस्टेंस चाहिए, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड और फोर्थ सेकेंड के बीच। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है u प्लस हाफ जी 2n-1, ये और रेस से चला है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए u 0 ले लेना है, और डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला h nth के लिए हम लोग पढ़े हैं u प्लस हाफ जी 2n-1, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। u 0 है, u 0 है और h1 आप निकाल लो पहले, तो u 0 है, तो हाफ जी 2n-1, हाफ जी 2n-1, 2 इंटू 1-1, ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 - 1 1, यानी g/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा g/2, g/2 आ जाएगा। उसके बाद h2 आप निकाल लो, हाफ जी
2n-1 वाले फॉर्मूला से n का वैल्यू 2 है -1, तो ये आ जाएगा 4 - 1 3, यानी ये 3g डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। उसके बाद H3 आप निकाल लो, हाफ जी 2 × 3 - 1, तो ये आ जाएगा 6 - 1 5, 5g/2, और H4 अगर आप निकालते हो तो हाफ जी 2 × 4 - 1, 8 - 1 7, 7g/2। तो सब में g/2 सारे में कॉमन है। अगर आप इसका रेशियो लेते हो H1 = H2 = H3 = H4, अगर आप सबका रेशियो लेते हो तो ये आ जाएगा g/2 सब में कॉमन है, तो यहाँ पर 1 = 3 = 5 = 7 यही मिलेगा। 1 = 3 = 5 = 7 यही रेशियो आ जाएगा। g/2 सब में कट जाएगा रेशियो लेने पर। 1 = 3 = 5 = 7, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 200 मीटर। एक बॉल को 200 मीटर के हाइट से गिराया जाता है, ये मान लो 200 मीटर हाइट। एक बॉल को 200 मीटर के हाइट से गिराया जाता है। एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। यहाँ पर टाइम के बाद अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर विथ ए वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। सेम टाइम में एक बॉल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया जाता है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। जिस टाइम में बॉल को गिराते हैं तो ये तो रेस से गिरता है u = 0, उसी टाइम में 40 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल को वर्टिकली अप प्रोजेक्ट किया जाता है। कह रहा है व्हेन द टू बॉल्स विल मीट, कब दोनों बॉल मीट करेगा। तो आप मान लो कि जितने टाइम में ये बॉल एक निश्चित पोजीशन पर पहुंच जाएगा, मान लो कि यहाँ पर मीट कर रहा है, तो जितने टाइम में ये बॉल यहाँ पहुँचेगा, ये मीटिंग पॉइंट है, उतने ही टाइम में ये बॉल यहाँ पहुँचेगा तो मीट कर जाएगा। टाइम दोनों का सेम लेना है, यानी टी टाइम में ये यहाँ पहुँच रहा है तो टी टाइम में ये भी यहाँ पहुँच रहा है, तो यहाँ मीट कर जा रहा है। डिस्टेंस अलग अलग कवर करेगा। ये मान लो कि अगर स्मॉल h डिस्टेंस कवर करता है इस पॉइंट पर पहुँचने में, तो इसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 200 - h, ये डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तब दोनों मीट कर जाएगा। यहाँ पहुँचने में ये 200 - h डिस्टेंस कवर करेगा, मीट कर जाएगा। दोनों का बस इक्वेशन लिख देना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, टाइम आपको निकल जाएगा। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा h = हाफ GT², इक्वेशन 1 मान लो, और इसका इक्वेशन हो जाएगा 200 - h प्लस h, ये हो जाएगा ut, u है 40 टाइम t माइनस हाफ GT², हाफ GT², इसको आप इक्वेशन 2 मान लो। दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड करने से क्या होगा, प्लस h माइनस h कट जाएगा, लेफ्ट साइड है, राइट साइड हाफ GT² प्लस में हाफ GT² माइनस में कट जाएगा। इधर बचेगा 200 और इधर बचेगा 40t। t आपको चाहिए कि कितने टाइम में वो मीट करेगा, तो 200/40, एक 0 कट जाएगा, 4 × 5 = 20, यानी टाइम आ जाएगा 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में मीट कर जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है जो नीट 2020 में पूछा है। A ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड from the top of a tower। टावर के टॉप से एक
ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डाउन प्रोजेक्ट किया जाता है। इनिशियल वेलोसिटी इसका ये है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद अ वेलोसिटी 80। अब ये ग्राउंड को हिट करता है और उसका वेलोसिटी दिया हुआ है 80 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये ग्राउंड को हिट करता है। ये ग्राउंड को हिट करता है। द हाइट ऑफ द टावर इज, जी का वैल्यू 10 लेना, हाइट पूछ रहा है, टावर का हाइट पूछ रहा है। यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा यही इसका टावर का हाइट हो जाएगा। बस आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये फॉर्मूला लगा देना। फाइनल वेलोसिटी 80 है तो 80 स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल है 20 तो 20 स्क्वायर और प्लस 2, जी का वैल्यू 10, एच चाहिए, यही हो जाएगा हाइट ऑफ द टावर। तो एच यहाँ पर जो आपको मिलेगा 80 का स्क्वायर 6400 माइनस 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाय 20, तो ये हो जाएगा 6400 माइनस 400 6000 डिवाइडेड बाय 20, एक जीरो कटेगा, 2 से आप कटाओगे तो ये 300 हो जाएगा। हाइट ऑफ द टावर आ गया 300 मीटर, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट। तो आज वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।